हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। राउंड 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और मेरे पास सबके आर्टिकल्स आ गए हैं। हमने वोटिंग करा ली है। जजेस जो कि सर शाहजेब, अफीफ़ा और मैं थे, हम लोगों ने इंडिविजुअली वोटिंग कर दी है। ठीक है, तो आज रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जो आप लोग अपने आर्टिकल में चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपटीशन था वो नुमान खिज़र और मलिक अब्दुल्ला के आर्टिकल्स में था। तो चलें मैं इनके आर्टिकल ओपन करती हूँ। अच्छा, मलिक अब्दुल्ला और नुमान। अच्छा, सबसे पहले ये है नुमान खिज़र का आर्टिकल। तो मैं आप लोगों को साथ-साथ बताती चलूँ कि ये हमारा था प्रोडक्ट सेलिंग पे आर्टिकल। ठीक है, लाइक मैंने कहा था कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, हर जो ओपोनेंट्स थे पर डे के हिसाब से उनको डिफरेंट प्रोडक्ट दी गई थी। तो अब्दुल्ला और नुमान खिज़र का जो था वो था कि आपने एक लैपटॉप सेल करना है। नो डाउट नुमान खिज़र, आपका आर्टिकल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने एक लैपटॉप खरीदना है, मैं वेबसाइट्स विजिट कर रही हूँ, मैं आपकी वेबसाइट पे आई हूँ, आपने ये लिखा हुआ है कि एक अच्छा लैपटॉप आपकी लाइफ कैसे चेंज करेगा। आपने ये नहीं बताना है कि अच्छा लैपटॉप लाइफ कैसे चेंज करेगा, क्योंकि वो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं लैपटॉप ले रही हूँ। आपने थीम को अंडरस्टैंड नहीं किया। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक लैपटॉप है, आपने वो सेल करना है, आपने उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लिखना था। ठीक है, ओवरऑल आपके आर्टिकल में मिस्टेक्स नहीं हैं, आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली है, आपने बुलेट्स यूज़ किए हैं, बाकी ओवरऑल इट्स एक्सीलेंट। बट आपका एक नंबर इधर से कट गया। ग्रामरली इस आर्टिकल का ठीक बता रहा है एंड देयर इज़ नो प्लेजरिज्म। अनुमान खिज़र, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, इनके जो ओपोनेंट थे मलिक अब्दुल्ला, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एक लैपटॉप डेल इंस्पायरॉन 3542 के बारे में हमें बताया है। ठीक है, और इनका स्टार्ट बहुत अच्छा है कि आप एक परफेक्ट मशीन देख रहे हैं फॉर योर टास्क एंड असाइनमेंट्स। आपको एक अच्छी बैटरी और परफॉर्मेंस वाले टूल की ज़रूरत है, आपका बजट इतना नहीं है। इनका स्टार्ट बहुत यूनिक है। ओवरऑल इनका आर्टिकल बहुत अच्छा है। बस ये है कि अगर कोई सब हेडिंग होती तो और भी अच्छा हो जाता। ओवरऑल इट्स ग्रेट। अब हम इसका प्लेजरिज्म और ग्रामर देख लेते हैं। आई थिंक मेरा नेट स्लो हो गया है, लेट्स वेट। क्या हो गया भाई? ओके, तो इनके आर्टिकल में कोई भी प्लेजरिज्म नहीं है और मिस्टेक्स भी कुछ खास नहीं है। मलिक अब्दुल्ला, एक्सीलेंट वर्क। ओके गाइस, सो ये थे फर्स्ट डे के पार्टिसिपेंट। सेकंड डे के पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं अमार खालिद और हानिया नसीम। तो आई एम गोइंग टू ओपन द आर्टिकल ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट्स, अमार खालिद एंड हानिया नसीम। ओके, ये अमार खालिद का आर्टिकल ओपन हो गया है। मैं हानिया का भी ओपन कर लूँ। ओके, तो ये है, पहले अमार के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। अमार खालिद, वेयर इज योर मेन हेडलाइन? ठीक है, आपकी मेन हेडलाइन नहीं है। ओवरऑल आपका आर्टिकल मैंने पढ़ा है, इट्स ग्रेट। ठीक है, आपने बताया है
कि स्किन प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन हैं, ठीक है। फिर आपने थोड़ी सी रीज़न एक्सप्लेन की, उसके बाद आप प्रोडक्ट की तरफ गए, आपने उसके बेनिफिट्स बताए, आगे आपने बताया कि वो प्रोडक्ट किस किस्म की स्किन्स के लिए सूटेबल है, और एंड पे आपने कंक्लूजन भी बताया। ओवरऑल एक्सीलेंट आर्टिकल। चलें, जब तक ये कनेक्ट होता है तब तक हम हानिया के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ हानियाज़ आर्टिकल। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, एंड इन्होंने लिंक्स भी ऐड किए हैं। दैट्स एक्सीलेंट जॉब, ठीक है। तो इन दोनों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। इन्होंने प्रॉज एंड कॉन्स भी मेंशन किए हुए हैं, एंड पे एक इंडिकेशन भी दी है, प्रोडक्ट क्लेम। ओवरऑल एक्सीलेंट कंटेंट। तो ग्रामर और प्लेजरिज्म देख लेते हैं। अमार, देर आर अ फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। कुछ होती हैं चेंजिंग करने वाली, और कुछ नहीं होती, ठीक है। आपने बिल्कुल ग्रामरली पे टोटली रिलाई नहीं करना होता। तो 8 मिस्टेक्स हैं, कुछ तो ये नेम की वजह से आ रही है, प्रोडक्ट के नेम की वजह से, तो डोंट टेक इट सीरियस। एंड देयर इज नो प्लेजरिज्म। एक्सीलेंट अमार एंड बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद ये मेरे पास है हानिया का आर्टिकल। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज। ओके, ओनली 2 मिस्टेक्स। ओके, कोई मिस्टेक नहीं है इसका मतलब। एंड प्लेजरिज्म देख लेते हैं। देयर इज नो प्लेजरिज्म। वेरी गुड हानिया। अच्छा, अब चलते हैं हम। ये थे हमारे पास डे 2 के पार्टिसिपेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू डे 3। डे 3 पे हमारे पास थी जैनब सुल्ताना एंड कायनात अरसल। तो मैं इनके आर्टिकल्स ओपन करती हूँ। जैनब एंड कायनात। अच्छा, ये हमारे पास ओपन हो गया है जैनब का। कायनात का क्यों नहीं? ओके, एंड दिस इज, ये कायनात का हो गया। ओके, तो सबसे पहले जैनब के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। ज़ैनब, आपका अच्छा है, बट आपकी स्टार्टिंग मुझे समझ नहीं आई। लाइक, आर यू पैशनेट अबाउट द बेस्ट हेयर शैम्पू? मतलब आई डोंट थिंक सो कि शैम्पू लेने के लिए कोई भी बंदा पैशनेट होता है, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग, थोड़ा सा आप इस पे और वर्क कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 2 फीचर्स मेंशन किए, फिर आपने लिखा हुआ है कि आपको क्यों बाय करना चाहिए, प्रोस कॉन्स एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो इधर से आपका एक नंबर कट गया है। ओवरऑल योर आर्टिकल इज गुड, और फीचर्स आई थिंक 4 to 5 होने चाहिए, ठीक है। तो ग्रामरली की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनका था शैम्पू। देयर आर 14 इश्यूज। ओके। अच्छा, ये जब आप इस तरह के कॉन्स मेंशन करते हैं ना, जिसमें ये इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको ग्रामरली बता रहा होता है, तो यू शुड रिमूव द लास्ट डॉट, फुल स्टॉप रिमूव कर दिया करें, तो इट विल बी ओके। चलें, कुछ खास मिस्टेक्स नहीं है। प्लेजरिज्म देख लेते हैं। द आर्टिकल इज फ्री ऑफ प्लेजरिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कायनात आर्टिकल। सो दिस इज अ कायनात आर्टिकल, ठीक है। आपने स्टार्ट अच्छा लिया है, ठीक है। लाइक, एक ओल्ड शैम्पू जिससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सो यू वांट टू मूव ऑन टू द न्यू वन, ठीक है। आपको प्रोडक्ट क्यों यूज करनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स जब आप शैम्पू नहीं करते हैं, एंड द कंक्लूजन। गुड वर्क कायनात। लेट्स मूव ऑन टू ग्रामर। एंड there is just one issue. Fine. And what about plagiarism? Your article is free of plagiarism. Excellent, Kainat. I wish you best of luck. Okay, guys. So next हमारे पास participants हैं day 4 के, वजाहत and Zara. अच्छा, वजाहत and Zara.
ओके, तो ये वजाहत का आर्टिकल है। वजाहत एंड ज़ारा दोनों ने ही इमेजेस यूज़ की हुई हैं। एंड लेट्स सी, सबसे पहले वजाहत का आर्टिकल देख लेते हैं। ये वजाहत का आर्टिकल है। स्टार्टिंग अच्छी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इमेज लगाई, उसके बाद इन्होंने एक फेस वॉश का थोड़ा डिटेल में बताया, प्रोज एंड कॉन्स। वजाहत आपका कंक्लूजन मिसिंग है। अच्छा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अक्सर ऐसे होता है कि क्लाइंट आपका पूरा आर्टिकल कभी भी नहीं पढ़ते, दे जस्ट मूव ऑन टू द कंक्लूजन, और उसमें वो देख लेते हैं कि इन्होंने अगर ऊपर 5 प्रोडक्ट्स बताई हैं तो कंक्लूजन में कौन सी प्रोडक्ट बताई है, ठीक है, जो कि बेस्ट है, जो कि बजट फ्रेंडली है, जो कि रीजनेबल टू बाय है, ठीक है, इस तरह वाली चीज़ें। तो यू शुड मेंशन कंक्लूजन। ओके, तो एक पॉइंट आपका यहाँ से कट हुआ है। नाउ लेट्स सी ग्रामर। 2 इश्यूज, ओके, मतलब कोई इशू नहीं है ग्रामर का। योर आर्टिकल इज फ्री ऑफ प्लेजरिज्म। बेस्ट ऑफ लक वजाहत। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओपोनेंट, ज़ारा खान। ओके ज़ारा, आई लाइक योर टाइटल। अच्छा, उसके बाद ज़ारा ने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद की फीचर्स बताए। ज़ारा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, देन प्रॉज एंड कॉन्स। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी है कि इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि व्हाई यू शुड बाय दिस, और प्रिकॉशंस भी, एंड एट द एंड कंक्लूजन। गुड वर्क ज़ारा। एंड लेट्स सी ग्रामर। 23 मिस्टेक्स। अच्छा, कुछ तो वो नेम की वजह से ही आ रही हैं। ओके फाइन। एंड व्हाट अबाउट प्लेजरिज्म? देयर इज नो प्लेजरिज्म। गुड वर्क, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं अरसलान मलिक एंड हसना रियाज। तो अरसलान मलिक का आर्टिकल मैं ओपन कर लेती हूँ, और उसके बाद हसना का भी ओपन कर लेती हूँ। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल ऑफ अरसलान मलिक। अरसलान मलिक, सबसे पहले आपकी मेन हेडिंग नहीं है। नंबर 2 इज आपने कीबोर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है। द एम इज नॉट टू राइट द डेफिनेशन, नॉट टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड। द एम ऑफ द आर्टिकल शुड बी टू सेल अ कीबोर्ड, ठीक है। किसी भी कंपनी का आपको जो है ना कीबोर्ड वो सेल करना है, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इनकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्होंने सब हेडिंग्स यूज़ कर दी हैं। यही अगर बुलेट पॉइंट्स में यूज़ कर देते तो बहुत अच्छा हो जाना था। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में ये जस्ट हेडिंग्स के अलावा बुलेट पॉइंट्स में यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ओवरऑल इट्स अ गुड अटेम्प्ट एंड यू हैवंट यूज्ड ग्रामरली। प्लेजरिज्म भी देख लेती हूँ मैं। I think there is no plagiarism. Yes, good work. Okay, the next participant is Hasna Riaz. Hasna Riaz, your starting is very unique. That's excellent. और आपने फिर नेक्स्ट हेडिंग दी है कि आपको एक अच्छा कीबोर्ड क्यों लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने एक कीबोर्ड का, वैसे ये वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन चलें आपने मेंशन कर दिया तो इट्स गुड, ठीक है। आपने एक कीबोर्ड स्पेसिफिक किया, उसके बाद आपने उसके फीचर्स, प्रॉस, कॉन्स मेंशन किए। हसना रियाज, योर कंक्लूजन इज मिसिंग, ठीक है, उस पर आपने मजीद फोकस करना है। देर आर नो मिस्टेक्स इन ग्रामर, लेट्स सी, एंड देर इज नो प्लेजरिज्म। एक्सीलेंट हसना रियाज, एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके गाइस, सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास आयशा जेब एंड हलीमा फाकिहा। लेट मी ओपन बोथ आर्टिकल्स। सो ये है आयशा ज़ेब का, एंड दिस इज ऑफ हलीमा फाकिहा। तो आयशा ज़ेब का सबसे पहले देख लेते हैं।
आयशा ज़ेब, आपके आर्टिकल का फ्लो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है? आपका आर्टिकल एसईओ के अकॉर्डिंग है, बट आई थिंक यू हैवंट यूज्ड ग्रामरली, आपकी मिस्टेक्स हैं कुछ, तो यू शुड यूज़ इट, अदरवाइज़ योर आर्टिकल इज़ गुड। एक प्रॉपर फ्लो में आपने लिखा है, स्टार्टिंग आपकी यूनिक है और एंड दैट्स इट, ठीक है? एंड पे आपने क्लाइंट का कंक्लूजन भी लिखा है, वेरी गुड आयशा ज़ेब। एंड लेट्स सी प्लेजरिज्म, देयर इज नो प्लेजरिज्म, वेरी गुड आयशा ज़ेब। ग्रामरली की मिस्टेक्स को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रही क्योंकि वो एक टूल है, वो कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं, तो उसका जो है ना इतना इम्पैक्ट नहीं है आपकी राइटिंग पे, लाइक मिस्टेक सबसे हो जाती हैं, ठीक है? तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन योर राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है? और आर्टिकल मैंने आपके पूरे पूरे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आप सब की जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रही। ओके, तो इनकी ओपोनेंट थी आयशा ज़ेब। आयशा ज़ेब, योर आर्टिकल इज गुड, बट देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो जब तक आप उसके प्रोज एंड कॉन्स मेंशन नहीं करेंगे, देखें, क्लाइंट आपका पूरा आर्टिकल कभी भी नहीं पढ़ता है। जो भी रीडर आता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, वो पूरा आर्टिकल कभी भी नहीं पढ़ता है, वो जल्दी जल्दी में बस ऐसे देखेगा ये इसके प्रॉज हैं, ये कॉन्स हैं, ये प्राइस है, दिस एंड दैट, ठीक है? और बेसिकली वो कंक्लूजन पे फोकस करता है, तो आपके आर्टिकल में ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है? एंड ओवरऑल योर आर्टिकल इज गुड, ठीक है? तो बट यू शुड मेंशन द हेडिंग्स, लाइक ये देखें, फीचर्स भी तो वही चीज़ है ना, ये आपने ऊपर भी वही चीज़ लिखी है, बट इफ़ यू mention the headings of pros and cons, it will be excellent. Okay, now let's move on to grammar. Five issues, not a problem, and your article is free of plagiarism. Very good, Halima Fakia. I wish you best of luck. Okay, so last round, last day के participants हैं Prem and Sayyid Zain. Let me open both articles. Prem and Sayyid Zain. So this one is of Prem. Okay, guys. Acha, Prem, your article is no doubt it's a good article, but I would like to mention a few things. सबसे पहले आपने लिखा कि आप एक ओल्ड हेडसेट से तंग आ चुके हैं। लाइक अगर मेरे पास ऑलरेडी एक हेडसेट है, मैं किसी भी न्यू हेडसेट की तरफ तब मूव करूंगी जब मेरे हेडसेट में वो फंक्शन या वो फंक्शनैलिटी ना हो, ठीक है? तो आई थिंक आपका जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी और बेटर हो सकती है। सेकेंड थिंग इज, अब ओल्ड हेडसेट से तो मैं तंग आ गई हूँ, तो आई शुड बाय अ न्यू वन, अ लेटेस्ट वन, और न्यू और लेटेस्ट वन में व्हाई आई शुड बाय द 2019 मॉडल, व्हाई नॉट 2021, ठीक है? तो आप, यू शुड मेंशन 2021 का कोई हेडसेट आप मेंशन करें, या फिर 2020 का कर दें, लाइक 2019 इज अ ईयर बैक, ठीक है? Otherwise, your article is good, and I like the way you presented the pros and cons section. ठीक है? Grammarly की mistakes I'm not counting, but there are mistakes, and there is no plagiarism. Very good, Prem, and I wish you best of luck. Okay, guys. So we have the last participant, Sayyid Zainul Hassan, and here is the article. Uh, Sayyid Zain, I seriously loved your article. Like आपकी starting, आपका overall article, it's excellent. ठीक है? आप देखें कि इनका आर्टिकल एक फीचर्स टाइप से स्टार्ट हो रहा है, लाइक इन्होंने जो वर्ड काउंट था उसके अंदर रहते हुए बहुत एफिशिएंटली टॉपिक को कवर किया है, ठीक है? तो आई लव द वे यू प्रेजेंटेड इट, एंड
ठीक है, वर्ड काउंट कम था, बट इफ यू मेंशन द प्रॉज एंड कॉन्स योर आर्टिकल विल बी एक्सीलेंट. And I think you haven't used Grammarly. You just need to focus a few things, and believe me, you are a great writer. And your article has no plagiarism. Very good, Sayyed Zain. I just loved your article. Okay, guys. So ये थे हमारे पास round 2 के participants, and it was a very tough competition. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा कि राइटिंग सबकी ही बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और थोड़े थोड़े डिफरेंस की बेस पे वी आर गोइंग टू अनाउंस विनर्स. ठीक है. सरशाह जेब ने मार्किंग की है, फीफा ने मार्किंग की है, मैंने की है, एंड वी हैव सीन द वोटिंग सेक्शन 2. एंड आप लोगों में से जो विनर्स नहीं होंगे, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर. राइटिंग नहीं छोड़नी है, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड दैट्स ऑल. And round 3 participants, congratulations in advance, and let's see what happens next. That's all for this video. Allah Hafiz.